आज हम एक ऐसी साधना की बात करेंगे जो कहने और सुनने में बहुत मामूली सी छोटी सी लगती है, लेकिन यकीन मानना ये इतना भी सरल नहीं है, इतनी भी छोटी सी नहीं है। यही एक छोटी सी साधना जिससे महर्षि रमन को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। जी हाँ, मैं बात करूंगा मैं, यानी आई। मैं कौन हूं? इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सुनी होंगी, काफी लोगों को सुना होगा और साथ ही साथ शायद कुछ टेक्स्ट भी पढ़े होंगे, लेकिन असल में आप इसे समझ ही नहीं पाए। जब एक इस छोटी सी साधना से मैं कौन हूं, महर्षि रमन को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो उसके बाद इस साधना के माध्यम से बाकी कुछ लोगों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? भाई, आज भी हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या इस मैं की साधना करते हैं, तो ध्यान करते करते हम पूछते हैं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो हमें इस साधना से क्यों कुछ नहीं होता? मतलब हमें उस आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? देखिए, असल में आप इसे समझे ही नहीं। आपने केवल ये देखा मैं कौन हूं, पूछते चलो असल मैं तक पहुंच जाओगे। नहीं, ये इतना भी सरल नहीं है। जब आप इसके विज्ञान को देखोगे, समझोगे, तो जानोगे कि यह साधना बहुत टफ है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। मैं कौन हूं को जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि आप कितने मैं हो। असल में आप मैं का पिटारा हो, आप एक मैं नहीं हो। और इसे कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है, जो साधक नहीं है वो भी इस बात को जान सकता है कि हम कितने सारे मैं हैं। पैदा होते हैं तो मैं एक बच्चा हूं, थोड़ी सी समझ आई, माँ बाप ने नाम दे दिया कि आपका नाम राजीव है। ठीक है, मैं राजीव नाम से स्वयं को मानने लगा कि मैं राजीव हूं। मुझसे कोई पूछता है आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि मैं राजीव हूं। ठीक है, आप थोड़े बड़े हुए, आपने डांस सीखा, सिंगिंग सीखी, आप किसी परफॉर्मेंस के लिए गए या वैसे गए, आप क्या करते हो, आप कौन हो? मैं एक सिंगर हूं, मैं एक डांसर हूं। और बड़े हुए, कहीं काम करा, जॉब करा, टीचर बने, एडवोकेट बने या कुछ भी आपका प्रोफेशन है वो बने। तब आपसे पूछा जाता है आप कौन हो, तब आप क्या कहते हैं कि मैं टीचर हूं या मैं एडवोकेट हूं। जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप बताते हो। चलिए जी, ठीक है, आपका विवाह हुआ। विवाह के बाद चलो मैं अपना बताता हूं। मेरा विवाह हुआ, मैं हॉस्पिटल गया, मेरी पत्नी मेरे पास में खड़ी हुई थी, मुझसे पूछा गया आप इनके कौन हैं? तो मैंने बोला मैं इनका हस्बैंड हूं, यानी मैं इनका पति हूं। तो एक छोटा सा व्यक्ति जो राजीव था, वो अध्यापक भी बना और वो यूट्यूबर भी बना, सिंगर भी बना, डांसर भी बना। अब वो किसी का पति है। बच्चा हो गया, बच्चा होने के बाद स्कूल में एडमिशन के लिए गए और मुझसे पूछा गया आप इस बच्चे के कौन हैं? तो मैंने कहा मैं इसका फादर हूं, यानी मैं इनका पिता हूं। तो अब मैं पिता बन गया। यानी कोई एक ऐसी चीज जो निरंतर बदल रही है और जो बदलती है वो हम नहीं होते। ये बिल्कुल भौतिक मैं हैं, यानी कि इस संसार में जितने मैं हैं ये हम वो हैं। असल में हमें लगता है कि हम एक अकेली आइडेंटिटी है, अकेली पहचान है, पर हम अकेली पहचान नहीं होते। हमारी पहचान समय अनुसार बदलती रहती है और हम इतने सारे मैं हो जाते हैं। और हर एक मैं का एक अहंकार भी होता है। आपकी कोई भी छोटी से छोटी उपलब्धि या बड़ी से बड़ी उपलब्धि आपके अंदर उतना ही बड़ा अहंकार पैदा करती है जितनी बड़ी वो आपको खुशी देती है। और ऑफ कोर्स उसके बाद में उतना ही बड़ा दुख भी मिलता है। आपकी वो अचीवमेंट, यही हम मैं बन जाते हैं। तो ये जो थे सारे भौतिक मैं हैं, इस संसार के मैं हैं जो हमने अपने भीतर जमा कर रखे हैं या हम इन्हें मैं मानते हैं। तो उस परम मैं को जानने के लिए, उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इन भौतिक संसार के मैं को जानना होगा कि आप इनमें से असल में क्या हो। तो ये जो सत्य आपको लगता है कि मैं ये हूं, मैं एडवोकेट हूं, मैं टीचर हूं, डॉक्टर हूं या सिंगर हूं, यूट्यूबर हूं, ये आपको जानना होगा कि आप ये नहीं हो। तो बहुत आसान है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद का खेल शुरू होगा जो टफ है, जिसे समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। साधना का की पॉइंट तो अभी मैंने आपको बताया नहीं है, जो समझने वाली बात है वो अभी आपने जानी नहीं है। चलिए अब उसे भी समझ लेते हैं। तो जब आप इस भौतिक संसार के मैं को समझ लेते हैं, इनसे मुक्त हो जाते हैं, इतना ज्ञान, इतना बोध आपके अंदर जागृत हो जाता है, तब आप अपनी साधना को स्टार्ट कर सकते हैं। तब इस मैं को समझ पाते हैं जो महर्षि रमन कहने का प्रयास कर रहे थे
या अन्य साधक जो इस साधना, जो महर्षि रमण की साधना थी, इसे समझकर कुछ अचीव कर पाए या उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो पाई, तो अब उसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार का मैं है और उस साधना को किस तरीके से किया जा सकता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, उस परम मैं को, यानी कि उसे कभी जाना नहीं जा सकता। जो जानने वाला है, आप उसे नहीं जान सकते। इसीलिए कई लोगों ने ईश्वर को भी नकार दिया, ईश्वर नहीं है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स विषय हो जाता है कि एकदम से आप शब्द सुनते हैं, शब्द सुनते ही अपनी एक राय बना लेते हैं, लेकिन वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसे कुछ लोग ही समझ पाते हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूं, जहां पर हम बात करते हैं कि ईश्वर भी नहीं है, बहुत सिद्ध पुरुषों ने इस बात को भी कह दिया कि ईश्वर है ही नहीं। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि आत्मा नहीं है। अब क्या ये लोग गलत हैं? क्या इन्हें झूठा आत्मज्ञान हो गया है, या कोई भ्रम हो गया, या ये पागल हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का तरीका अलग है, लेकिन बात एक ही है। कोई कहता है कि केवल शेष ईश्वर ही है, बाकी सब माया है, और कोई ये कहता है कि सब माया है, ईश्वर भी नहीं है। अर्थात तो जो नहीं है वही सत्य है, और जो है, जिसे हम जान पाते हैं, जिसका ज्ञान ले पाते हैं, वो सभी माया है। लिटरली आप ये बात स्वयं से देख सकते हैं। आप जितनी भी चीज़ों को जानते हैं, जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं अपने आसपास, वो सब के सब परिवर्तनशील सत्ता हैं, सब बदल रहे हैं, और जो बदलता है वो सत्य नहीं है, और जो कभी नहीं बदलता, शाश्वत है, वही सत्य है, और उस सत्य को जाना भी नहीं जा सकता। अब इसे समझते हैं। देखिए, जो मैं है वही वो परम सत्य है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, लेकिन मैंने कहा उसे जाना नहीं जा सकता। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जिस कैमरे से ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, वो कैमरा मुझे देख पा रहा है, और उसके बाद आप देख पा रहे हो, लेकिन क्या कैमरा अपने उस लेंस से खुद को देख सकता है? नहीं। इसे और आसान कर देते हैं। मैं अपनी इन आंखों से सबको देख पाता हूं, दृश्य देख पाता हूं, आपको देख पाता हूं अगर आप मेरे सामने उपस्थित हैं। तो जो भी कुछ दृश्यवान है और मैं उसे देख पा रहा हूं, तो वो सारे के सारे दृश्य हैं, और उन्हें देखा किससे जा रहा है? इन आंखों से। अब क्या ये आंखें स्वयं को देख सकती हैं? यानी आंखें आंखों को ही देख सकती हैं? या मैं इसे ऐसे कहूं कि आंखों के भीतर से, आंखों के पर्दे से भीतर जो शक्ति है, जो आंखों के परे जो देख रहा है, जो सब कुछ देखकर आपको ज्ञान दे रहा है, आपकी समझ, आपने कुछ देखा, उसके बाद प्रोसेस हुआ, ज्ञान इकट्ठा हुआ, वो आपको मिल गया। लेकिन आंखों के भीतर से जिसने देखा, क्या वो स्वयं को देख पाएगा? कभी नहीं देख पाएगा। चलिए और भी आसान कर देते हैं। आप रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, स्वप्न देखा, स्वप्न में नए नए दृश्य देखे, आपने स्वयं को, अर्थात जो आपकी भौतिक समाज में आइडेंटिटी है, जो समाज ने आपको दी है, वो आपने देखा, आसपास लोग देखे, सब कुछ देखा। आपने बताया मैंने ये देखा, लेकिन किस मैंने देखा? जिस मैंने ये सपना देखा, क्या उस मैंने स्वयं को देख पाया, या क्या वो मैं स्वयं को देख पाएगा? नहीं। तो सपना भी कोई देख रहा है आपके भीतर से, लेकिन वो स्वयं को नहीं देख सकता। तो इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर जो दृष्टा है, वो दृष्टा दृष्टा को नहीं जान सकता। आप दृश्य देख सकते हो, दृश्य को जान सकते हो, और कौन जान सकता है? वो दृष्टा जान सकता है। आप टीचर, सिंगर, या जो भी आपका प्रोफेशन है, पति, पत्नी, ये नहीं जान सकता उसे। ये हमारे बाहर के मैं है, भौतिक मैं है, तो ये नकली है, ये माया है। लेकिन जिस मैं की बात कर रहा हूं मैं, वो मैं खुद को नहीं देख पाएगा, वही मैं दृष्टा है। दृष्टा केवल दृश्य को जान सकता है, स्वयं को नहीं जान सकता। तो इसलिए उस मैं को हम कभी नहीं जान सकते। तो अब सवाल उठता है, तो क्या यह साधना बेकार है, व्यर्थ है? नहीं। मैंने कहा ना, पहले इन भौतिक मैं को जान लो। इन भौतिक मैं को जान के आप इन्हें नकारते चले जाओगे। जब आपको इनका सत्य पता लग जाएगा कि ये अब मैं हूं ही नहीं, क्यों, मैं पहले कुछ था, अब कुछ हूं, कल कुछ और हो जाऊंगा, तो यार ये जो परिवर्तन होते जा रहे हैं, ये मैं नहीं। तो ये सत्य आपको अनुभव हो जाएगा भीतर से। ये अनुभव होते ही आपके अंदर परिवर्तन होगा, आपकी दृष्टि बदलेगी, सोचने का तरीका बदलेगा, इससे आपका बोध बढ़ेगा।
फिर आप इससे आगे का स्टेप अपने आप ही ले लोगे। आपको फिर बताने की जरूरत नहीं है। असल में आप गलती यही करते हो, आप सीधी बड़ी साधना पकड़ लेते हो। उस बड़ी साधना की जो यात्रा है, उस यात्रा को आप नहीं देख पाते, उस यात्रा को आपने अभी चला ही नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। आप सीधे साधना कर रहे हो। सीधे साधना करोगे तो पीछे का जो ज्ञान है, जो पीछे का अनुभव है, वो रह गए, जिसकी वजह से आप उसमें फंस जाओगे। तो सबसे पहले आप इन सभी भौतिक मैं को, जिनको आपने इकट्ठा कर रखा है, इनको नकारना होगा। नेति नीति कि है ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर जब आप साधना में जाते हो, ध्यान करते हो और उस मैं की खोज में बैठते हो, तो विचार आते हैं। तो आप देखोगे कि विचारों को भी देखा जा रहा है। तो आप विचार भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि देखने वाला कोई और है जो इन विचारों को देख रहा है। तो आपको यह बोध हो जाता है कि मैं ये विचार भी नहीं हूं। और भीतर जाओगे, तरह तरह के रंग दिखेंगे, रोशनी दिखेगी, अनंत अंधकार दिखेगा। आप उसके अंदर डीप जाते जाओगे। ध्यान गहरा होगा। हो सकता है आपको देवी देवता दिखाई दें, आपको अपने इष्ट गुरु दिखाई दे। तो ध्यान की गहराइयों में सभी अनुभव बहुत सामान्य ये होते हैं बहुत लोगों के साथ। हाँ, किसके साथ कुछ होते हैं, कुछ अलग अलग अनुभव होते हैं, मिला जुला कर कुछ इसी प्रकार के अनुभव होते हैं। बहुत लोगों को रोशनी दिखती है। तो रोशनी दिख रही है, किसे दिख रही है? दृष्टा को। तो वो रोशनी भी आप नहीं हो। कई बार क्या होता है, हमें गहरे ध्यान में भ्रम होने लगते हैं कि मैं अपने ही स्वरूप को देख पा रहा हूं, उस ज्योति स्वरूप को देख पा रहा हूं। तो जो ज्ञान हमने किताब से लिया या अपने गुरुजनों से लिया, हम उसी की कल्पना अपने भीतर लेकर चले जाते हैं उस ध्यान में, और हमें वैसा दिखाई देने लगता है। लेकिन वो ज्योति स्वरूप भी आपको दिख रहा है, अर्थात उस दृष्टा को दिख रहा है। तो वो ज्योति स्वरूप भी आप नहीं हो। तो यहां पर जब बात होती है आत्म साक्षात्कार करना, वो कभी नहीं किया जा सकता। जब हम कहते हैं ना कि पूर्ण मिटाव होना चाहिए, अब देखो यहां पर वो पूर्ण मिटाव वाली बात आ गई है। भौतिक में मिटा दिए जितने भी इकट्ठे किए थे। अब जो हमें ध्यान के अंदर अनुभव हो रहे हैं, इनको भी नेति नेति, इनको भी नकारना है। ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि इन्हें तो कोई देख रहा है, वो दृष्टा देख रहा है। तो ये भी मिटते चले जाएंगे। जब सब चीजें मिट जाती हैं, आपका जो भौतिक शरीर है, आप ये जान लेते हैं कि निरंतर बदल रहा है, ये मैं नहीं हूं। आपका प्रोफेशन, ये मैं नहीं हूं। पति पत्नी मैं नहीं हूं। बाप मैं नहीं हूं। तो ये नहीं हो। ध्यान में गए, मैं विचार भी नहीं हूं। ये जो ज्योति स्वरूप है, ये भी मैं नहीं हूं। जो रंग दिख रहे हैं, कुंडलिनी दिख रही है, ये भी मैं नहीं हूं। दृष्टा देख रहा है इन्हें। जब सब कुछ मिट जाता है, इसी को पूर्ण मिटाप कहते हैं। इस पूर्ण मिटाप के साथ साथ आपके सभी प्रकार के अहंकार गिर जाते हैं। और जब सब गिर गया, जो बचा शेष, वो क्या बचा? वो कुछ नहीं बचा। वो दृष्टा ही रह गया शेष। वो परम चैतन्य ही रह गया। वही ब्रह्म है, वही मैं हूं, जिसे अभी याद रखना, उसे जाना नहीं है आपने। अब आपको यह पता लग गया है कि जो सब कुछ है वो मैं नहीं हूं, लेकिन कुछ है मेरे भीतर जो सभी दृश्यों को देखता है, उनके अनुभव लेता है, वही आत्मा है। तो बस सब कुछ गिरने के बाद, पूर्ण मिटाव होने के बाद जो शेष बचता है, वो दृष्टा वही मैं है, वही मैं हूं। तो इसलिए बेसिक जानकारी लेकर आप किसी भी साधना में उतरोगे, मतलब सीधे बड़ी साधना को पकड़ोगे, तो उसमें फंस जाओगे। हालांकि थोड़ी बहुत अचीवमेंट, शांति, मन की शांति या बुद्धि का स्तर तेज हो जाना, ये सामान्य आपको नॉर्मल साधनाओं में भी हो जाएगा, लेकिन आप उस परम सत्य को नहीं जान सकते। तो इसके लिए आपको ना जो यात्रा का प्रोसीजर है, वहीं से गुजरना होगा। तो एनीवे, आज के लिए इतना ही। होपफुली आप इन जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बातें थी, इन्हें समझे होगे। अगर समझे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी लोगों को ये ज्ञान पहुंचे और वो भी कुछ समझें और सीखें। तो बस मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।